Hello students, today we are going to do the remaining part of the lesson A Father's Letter of class 12th from the Spectrum textbook of class 12th. It is the explanation of page number 21. The last sentence was that never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. The father's advice was that कभी भी किसी व्यक्ति से किसी ऐसी बात के लिए घृणा ना करो जिसके लिए वह कुछ नहीं कर सकता. सबसे ज़रूरी चीज़ है लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी. उसकी गरीबी के लिए घृणा तो बिल्कुल भी मत करो. I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the sneers of the world, but I would not have you value yourself upon them. मैं चाहूँगा कि तुम संसार में अपनी छवि जो उपहास वगैरह होते हैं जो हंसी उड़ाई जाती है उसके विरोध में उनसे बचते हुए अपनी छवि बनाए रखोगे. बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम. पर जब तुम अपने आप को उनसे बचा के रखोगे तो मैं ये भी चाहूँगा कि तुम उस बात के लिए अपने आप को महत्व ना देने लगो कि मैंने अपने आप को संसार के उपहासों से परेशान यानी जो हास्य उससे बचा के रखा है तो उसके लिए अपने आप को गर्व करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिसेस. मैं उम्मीद करता हूँ आई होप यानी मैं उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिसेस कि तुम ना ही बुद्धू रहोगे. ड्यूप यानी बुद्धू गंवार और ना ही अपने आप को जो वल्गर बेकार की प्रेजुडिसेस पूर्वाग्रह वगैरह रहती हैं उनसे अपने आप को बचा के रखोगे ना उनके गिरफ्त में नहीं आओगे. Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help, I might have said, never despise anyone at all. मैंने जो कहा ऊपर कि never despise anyone for anything that he cannot help, कभी किसी को भी इस बात पर घृणा मत करो जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता. I might have said, मुझे ये ऐसा कहना चाहिए था never despise anyone at all, कि कभी किसी से घृणा करो ही मत. वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए. हमें सिर्फ ये सोच होनी चाहिए कि कभी किसी से घृणा करो ही मत. For contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of others. कंटेम्प्ट यानी भर्त्सना, बुरा भला कहना. तो तुम जब इम्प्लाइज यानी बताती है कहती है जब तुम भर्त्सना करते हो तो ये इससे पता चलता है कि ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनदर, कि तुम विजयी महसूस कर रहे हो, प्लेजर खुशी महसूस कर रहे हो दूसरे के साथ गलत होने पर. इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स. इसका मतलब है कि तुम खुश हो, ग्लैड यानी खुश हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ अपने आप को बधाई दे रहे हो कि दूसरों के साथ वो दूसरे लोग फेलिंग्स यानी असफल हो गए हैं या मिसफॉर्च्यून्स उनके साथ दुर्भाग्य है. तुम इस बारे में ये ध्यान रखो कि दूसरों के साथ गलत हुआ है या वो असफल हुए हैं तो उसमें तुम्हें खुद को खुश होने की, खुद को बधाई देने की क्या आवश्यकता है. The sense of inferiority in others without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling and not an exulting one. दूसरों की हीनता में, inferiority यानी हीनता, कमतर होने में, without this indirect appeal, ये indirectly यानी सीधे सीधे नहीं लेकिन एक अलग तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से अपील है सेल्फ लव की कि तुम अपने आप को कितना प्यार करते हो. इज़ अ पेनफुल फीलिंग, पर ये जो
इनडायरेक्ट अपील है खुद को महत्व देने की, खुद को प्यार करने की। ये एक दुखद एहसास है, एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, और ये गर्व करने वाली बात नहीं है। दूसरा तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ में साथ दो, उस तकलीफ में खुद खुश मत हो कि अच्छा हुआ मेरे साथ नहीं हुआ। किसी के भी साथ गलत हुआ, गलत मतलब गलत, उसके लिए स्वयं खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पैरा है, यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वेयर एट होम। तुम ये शिकायत कर रहे थे कि बॉयज लाफ एट यू, कि लड़के तुम पर हंसते हैं, एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, और तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं, एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वेयर एट होम, और ये भी कि तुमसे वैसा व्यवहार नहीं होता है जैसा कि घर पर किया जाता था। माई डियर, दैट इज़ वन चीफ रीज़न फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल। मेरे प्यारे, यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है। To inure you betimes to the unavoidable rubs and uncertain receptions you may meet with in life, ताकि तुम unavoidable rubs, ऐसी कठिनाइयाँ जिन्हें टाला ना जा सकता, and uncertain reception, अनिश्चित रूप से चीज़ें आ जाती, रिसेप्शन यानी आने वाली चीज़ें से तुम अभ्यस्त हो जाओ, इन्योर हो जाओ। टू इन्योर यानी जो भी चीज़ें तुम्हारे जीवन में तुम अनएक्सपेक्टेड हो, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, कई बार तुम्हें दुखी करने वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों के तुम अभ्यस्त हो जाओ, इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विद मी एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल दैट यू कैन नॉट। तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विद मी, मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल दैट यू कैन नॉट, और शायद यही बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए भी। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। पर तुम हर एक से वह कंसर्न यानी ध्यान की उम्मीद, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद नहीं कर सकते जैसा कंसर्न या ध्यान मैं रखा करता था। यू हैव हिदरटो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। हिदरटो यानी अभी तक तुम एक बिगड़े हुए बालक हुआ करते थे। बिगड़े हुए से मतलब है यहाँ पे ज़्यादा लाड़ दुलार के कारण, ज़्यादा देखभाल के कारण तुम अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहे थे और एक तरीके का जिद्दीपन, बिगड़ापन तुम्हारे अंदर था। एंड हैव बीन यूज टू हैव योर ओन वे अ गुड डील, और अपने ही तरीके से, योर ओन वे, तुम्हारे खुद के अपने तरीके से अनुसार काम करने के तुम आदी रहे हो। बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज विद whom you were too fond of being a leader, but you have good nature and good sense and will get the better of this in time। अभी तक बिगड़े हुए लड़के थे। बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज, दोनों ही जगह, घर पर भी और तुम्हारे खेल के साथियों पर के साथ भी। विद whom you were too fond of being a leader, उनके साथ तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम एक नेता बन चुके हो, नेतृत्व कर रहे हो सबका। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हारा अच्छा स्वभाव है, गुड सेंस, तुम अच्छे समझ रखते हो, एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस टाइम, और इस बार तुम्हें और अच्छी चीज़ें, अच्छा स्वभाव और अच्छा सेंस के कारण तुम्हें बेहतर चीज़ें मिलेंगी। यू हैव नाउ गॉट अमंग अदर बॉयज़ हु आर योर इक्वल्स, अब तुम उन लड़कों के बीच में हो जो तुम्हारे बराबरी के हैं, इक्वल्स यानी बराबर के हैं, और बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन योर सेल्फ, और तुमसे कई बच्चे बड़े भी हैं, मजबूत भी हैं, एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड ह्यूमरिंग योर whims एंड फैंसीज, और उनके पास तुम्हारे हास्य, ह्यूमरिंग यानी हास्य पे तुम्हारी जो
सनक, विम्स यानी होता है सनक, ह्यूमरिंग यानी हास्य, और फैंसीज के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। एंड यू फील दिस एट एज अ रिपल्स, और इसे ही तुमने समझा कि वो तुम्हें नापसंद कर रहा है। रिपल्स यानी दूर जाना, अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपल्स, दूर जाना, तुमसे दूर, इसीलिए तुम उनसे दूर जा रहे हो। और पीस ऑफ इनजस्टिस, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स योर सेल्फ। पर पहला पाठ जो तुम्हें सीखना है वो ये कि तुम्हारे अलावा भी संसार में लोग हैं। तुम्हें स्वयं के अलावा अन्य को भी वही महत्व देना होगा, तब तुम संसार में सही तरीके से सरवाइव कर पाओगे। There are a number of boys in the school where you are, whose amusements and pursuits, whatever they may be, are and ought to be of as much consequence to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn. तुम जिस स्कूल में हो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं whose amusement यानी amusement मतलब मनोरंजन का, एंड परस्यूट्स और काम काज का, whatever जो भी उनके साथ है, are and ought to be of as much consequence to them as yourself can be to you. वो उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा। And to which therefore you must give way in your turn. और इसके लिए जब तुम्हें इस काम के लिए, यानी जैसे जब तुम अपने लिए महत्व देते हो तो वैसे ही उनके लिए भी जब अवसर आए तो तुम्हें भी उन्हें महत्व देना होगा। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, तुम बहुत ज़्यादा अपनी बचकानी हरकतों पे महत्व देते हो। You will also expose yourself to be the more thwarted and laughed at. तुम अधिकतर चाहते हो कि तुम्हारी जो हरकतें होती हैं, जो तुम मनोरंजक बेकार की बातें भी कहते हो या कोई अहंकारपूर्ण बात भी रहती है, तो उस पर हंसा जाए या लोग मजाक करें। पर ट्रू इक्वालिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। ट्रू इक्वालिटी यानी सच्ची समानता ही सच्ची मॉरलिटी यानी नैतिकता है और सच्ची बुद्धिमानी है। सच्ची समानता का मतलब ये नहीं है कि तुम सब बराबर हो, सच्ची समानता का मतलब है हम सब बराबर हैं। मॉरलिटी यानी ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए अलग हो और हमारे लिए अलग हो। समानता मतलब उस तुम में, उस सब में मैं भी शामिल हूँ, तब वो सच्ची समानता है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स, हमेशा याद रखो तुम जो भी हो वो अन्य में से एक हो, तुम हटकर नहीं हो, सब में से एक हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, और तुम अपनी समाज में अपने स्थान को शायद ही तुम गलत समझो। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, तुम अपने पिता के घर में वो सब कर सकते थे जिस पर तुम्हें खुशी महसूस होती थी। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, पर संसार में तुम्हें कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतियोगी, हर क्षेत्र में, हर कदम में, हर मोड़ पे तुम्हें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतियोगी मिलेंगे, प्रतिस्पर्धी मिलेंगे। You are not born a king's son to destroy or dictate to millions. तुम कोई राजा के लड़के के रूप में पैदा नहीं हुए हो, मतलब तुम कोई राजकुमार नहीं हो कि तुम करोड़ों का के ऊपर शासन करो या उन्हें बर्बाद कर दो। You can only expect to share their fate. तुम उन करोड़ों में से एक हो जो जैसा अन्य का भाग्य है वैसा ही तुम्हारा है, उनके भाग्य को शेयर कर रहे हो, उनके समान हो, उनके भाग्यों के समान।
और सेटल योर डिफरेंसेस एमिकेबली विथ देम, और तुम अपनी डिफरेंसेस यानी जो भी असहमति बन रही है, परेशानी है, उनको वो एमिकेबली यानी मित्रवत होकर सुधार सकते हो, यानी सेटल करना यानी समझौता कर सकते हो। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, ऐसा पहले ही तुम्हें स्कूल में मिल रहा है। एंड आई विश you to be reconciled to your situation as soon and with as little pain as you can, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी परिस्थितियों से समझौता करो। सिचुएशन यानी परिस्थितियाँ, रिकंसाइल करना यानी समझौता कर लेना। जितनी जल्दी हो सके और जितनी कम तकलीफ़ के साथ हो सके उतना अच्छा है, और ये मेरी इच्छा भी है कि परिस्थितियों के साथ समझौता करके कम तकलीफ़ के साथ तुम रहो। नीचे पिताजी का संबोधन है, योर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारे प्रिय पिताजी। अफेक्शनेट यानी दिल से जुड़े हुए, नाम है विलियम हैज़लिट। तो ये जो लेटर था ये लिखा गया था विलियम हैज़लिट के द्वारा। ये इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड के बहुत बड़े एसेइस्ट यानी निबंधकार हैं, और एक विशेष स्थान प्राप्त है इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ हमने समाप्त किया ए फादर्स लेटर रिटन बाय विलियम हैज़लिट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और तब तक वेट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Goodbye.